करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनंद कोटि आनंद कंद श्री अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामल्लेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव को कोटि कोटि नमन। संतजन भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करता हूँ। आइए ईशावास उपनिषद का 15वां मंत्र से आगे बढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा अपहृतं मुखं तत्त्वं पोषन् अपावेणो सत्यधर्माय दिष्टये पूषन् ईकर्षेयमो सूर्य प्रजापत्यव्योह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि जो असौ पुरुषः सोऽहम् अहम् अस्मि। पिछले मंत्र में यानी 15वें मंत्र में क्या बताया गया कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम। ये जो सत्य स्वरूप जो हमारा आत्मा है या ब्रह्म कहें, वह उस जो सूर्य का जो हिरण्मय जो प्रकाश है सोने जैसे वह जो ज्योतिर है उससे ढका हुआ है। यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा सा गंभीर लेना चाहिए। वास्तव में हमारे अंदर ही यह जो संस्कार हैं, हालांकि पुस्तक में और गुरुदेव में यही बताया गया, लेकिन मैंने जो समझा यही है कि जो हमारे अंदर के संस्कार हैं, जो मल हैं, वो हमारे अंदर जो यहीं पर सभी के अंदर, क्योंकि वह आत्मा जो है सभी के हृदय में अंतःकरण में विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर भी है लेकिन अंदर भी है, सबके अंतर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो वह उस मल के कारण या जो अहम प्रवृत्ति कहिए अपनी, उसके कारण वह हमें दिखाई नहीं देता, उससे ढका हुआ है। नहीं तो वो तो सर्वत्र है ना, वो दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर सूर्य की रश्मि का ठीक है लिया गया है, सूर्य की रश्मि से ढका हुआ है, लेकिन हमें समझने के लिए तो यह है कि भाई हमारे अंदर आत्मा है, वही ब्रह्म है, लेकिन वो किससे ढका हुआ है? हमारे अज्ञान के कारण। हमारे अंदर अगर अज्ञान नहीं होता, इसीलिए क्यों कहा गया है, इस पर थोड़ा सा चिंतन किया तो हमें ऐसा आभास हुआ कि जब भी हम निष्काम करके अपने यह अज्ञान को, अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करने का मतलब क्या है? जो भी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, मल हैं, वह समाप्त हो जाते हैं, वह बिल्कुल साफ हो जाता है। उस समय हमें
अगर हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो अपने आत्मा का अनुभव हम प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम गुरुदेव या आचार्य के मुख से उस ज्ञान को श्रवण मनन निध्यासन के फलस्वरूप अपने अंदर बैठा लेते हैं, और जब वो ज्ञान हो जाता है उसके फलस्वरूप हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। लेकिन जिस समय तक, जब तक हमारे अंदर का वह पूर्वजनित संस्कार अहम मल इत्यादि दूर नहीं होता, यानी हमारा अंतःकरण मलिन होता है, पापों की गठरी पड़ी होती है, तब तक हम उसका दर्शन नहीं कर पाते, तब तक हमें ज्ञान अपने अंदर आता नहीं। इसका ज्वलंत उदाहरण एक देखिए, पीछे बताया गया था कि देवताओं के गुरु इंद्र और दैत्यों के गुरु कौन थे? विरोचन। यह दोनों ब्रह्मा जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा 32 वर्ष तक सेवा करो। सेवा करने के बाद जब 32 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती तो उन्होंने ही बताया कि पुरुष के आपके नेत्र में, दाएं नेत्र में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम हो। यही ज्ञान है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। अब विरोचन तो वापस आ जाता, इंद्र भी वापस आए, लेकिन विरोचन वापस आ करके वह तो पूरे अपने राज में सबको बुला करके शासनों को कहता है कि मैं ब्रह्म विद्या को जान लिया, ब्रह्म विद्या को अनुभव कर लिया। क्या? कि हमारे नेत्र में जो दाईं आंख में जो पुरुष दिखाई देता है वही ब्रह्म है, अर्थात यह शरीर ही ब्रह्म है, शरीर को ही ब्रह्म माना, जो कि अभी भी 99% लोग शरीर को ही अपना मानते हैं। वही जीव को अलग, जो आप लोगों जैसे जो सत्संग में आते हैं वही मानते होंगे, नहीं तो नहीं, जीव को अलग नहीं मानते। जीव तो अपना यह शरीर ही है। क्यों? शरीर के जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको अपना मान करके सुखी दुखी होते रहते हैं, फिर भी वो मानते हैं। और अपना शरीर मानने से इस शरीर में जितनी भी द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, जय विजय इत्यादि, उससे भी वह सुखी दुखी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी शरीर को ही मानते हैं। लेकिन इंद्र आते हैं तो किसी बात पर उनको शोक होता है, कहते हैं नहीं, गुरुदेव ने यह भी बताया था ब्रह्मा जी ने कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद शोक मोह दूर हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं न कोई चीज़ें हमारे अंदर कमी रहती है। तो वहाँ से जाते हैं फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी 32 वर्ष की तपस्या करने के लिए कहते हैं, कुछ अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर जाते हैं, फिर वही बात। इस प्रकार से जब 100 साल पूरा हो जाता है, क्योंकि 3 बार 32 वर्ष की तपस्या किए थे, सेवा किए थे, और अंतिम बार 4 वर्ष की, 100 साल के बाद ज्ञान वो ही देते हैं जो पहले दिया था। लेकिन उस ज्ञान को वह अपने अनुभव करके, क्यों? उनके अंदर का मल क्षीण हो जाता। केनोपनिषद में ऐसे ही वो लिखा हुआ है कि जब मल साफ हो जाता है, अंतःकरण उनका शुद्ध हो जाता है, सेवा करने से शुद्ध होता है, तो जाकर के वही ज्ञान उनको अनुभव में आ जाता है। हाँ, वह अनुभव में आ जाता है तो वह ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो यहाँ पर है, हिरण्मयीन पात्रेण, यह सोने जैसा है। अब कोई भी पात्र होता है उससे कई काम करते हैं। पात्र से पानी भी भर सकते हैं, कुछ रख भी सकते हैं, कोई चीज़ ढक भी सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ढक भी सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि ये जो सत्य स्वरूप जो हमारा आत्मा है वो अपीतम मुखम, उसका मुख इससे ढका हुआ है। लेकिन वास्तव में हमारे अंदर ये जो चकाचौंध करने वाली ये संसार की वृत्तियाँ हैं, हमारा मन संसार की तरफ फैला हुआ है। जब हम संसार से उसको खींच करके अपने अंदर लाएंगे कि संसार के चकाचौंध को हमें दूर करना, वो दूर कब होगा? जब अपने इंद्रियों को, अपने मन को संसार से हटा करके अपने अंदर लाएंगे तो वो हमें उसका अनुभव होगा। कब अनुभव होगा? जबकि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध है। और संसार के तरफ जितना ही आप देखेंगे
क्योंकि इंद्रियां तो बाहर की तरफ खुलती हैं, ये तो जाएंगी बाहर जाएंगी। तो जब तक हम वहाँ से अपने चित्त को, मन को, इंद्रिय को हटाएंगे नहीं, तब तक हमारा वह अंतःकरण शुद्ध क्या होगा, उसमें मल जमता ही रहेगा, संस्कार पड़ते जाएंगे, मल जमता रहेगा। तो एक तो सेवा करना प्रथम है ही है, साथ ही सेवा के साथ साथ निष्काम कर्म करना, यज्ञ करना, आहुति करना, बिना किसी कामना के, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध होकर के हम ज्ञान प्राप्त करके उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर जो लिखा हुआ हिरण्यपातेन हिरण्यमयेन पातेन सत्यस्य अपहितं मुखम, कि वह सत्य स्वरूप जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसका मुख यह चमकीले जो ज्योतिर है प्रकाश से ढका हुआ। तो यहाँ पर चमकीला क्या, हमारे संसार की वासनाएं, उससे हमारा अंतःकरण पूर्व जन्मों के और इस जन्म के। तत्त्वम पूषण अविहण तत्त्वम तत्धन त्वम, तो तुम क्या करो, आप किससे, सूर्य भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे पूषण देवता। पूषण मतलब जो सबका भरण पोषण करता है। भाई सूर्य अगर न हो तो हमें यह दाल चावल जो खाते नहीं मिलेगा ना, कि पैदा तो इनके प्रकाश से ही होता है, जब तक इनका तेज न हो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बड़े बड़े योगियों को हमने देखा कम है, एक आध को देखा भी है, लेकिन सुना ज़्यादा है कि वह अपना भोजन सब सूर्य से ही ले लेते हैं। हाँ, एक इधर हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा था, 2002 या 1 की बात होगी, लगभग 2001-2 के बीच की है। मैं बैजनाथ धाम गया था, वहाँ पर बैजनाथ धाम भी है, वहाँ भी है। सोच लो, पल्ली धाम ही नहीं है, वहाँ भी है। तो एक IAS ऑफिसर थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उन्होंने ही मतलब 15 दिन रुकने का व्यवस्था सब कुछ किया था। तो वह जो है कहे कि एक महात्मा उनसे चलो मिलवाते हैं एक दिन, तो उनके पास आए थे। बहुत उनसे हम भी प्रभावित हुए, वो भी प्रभावित हुए, कहे कि भाई तुम अब क्या करो, यहीं आ जाओ, रिटायरमेंट तो होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन मैं नहीं जा पाया, और तब से आज तक नहीं आ पाया, जबकि उनको प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट के बाद मैं आ जाऊँगा। उनका सब कुछ देखा, तो वह अन्न लेती नहीं थी, गायें थी, गाय का दूध ले लेते थे, कभी कभी सब्जी भी ले लेते थे, लेकिन हरी सब्जी और कुछ नहीं लेते थे, और इतने हट्ठे कट्ठे थे। हाँ, कि मतलब 4 आदमी को अकेले प्रयास कर सकते। हाँ, इतने तंदुरुस्त थे। और फिर कहिए कि कुछ खाते नहीं थे, ये भी नहीं कि दूध मतलब किलो पी रहे, ना ये नहीं, सब्जी भी थोड़ा सा जैसे हम लोग खाते हैं, ज़्यादा जूस ही होता था, कोई बीमारी भी नहीं, सब फर्स्ट क्लास का। प्रसाद जब बांटते थे, जो कुछ आता था टोकरी में भर करके देते थे सबको, आते जहाँ वो खत्म ही नहीं होता था। वो तो खैर सिद्धि बात थी, सिद्धि थी, सिद्धि रही हो। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि सूर्य से डायरेक्ट, अरे वनस्पतियाँ या औषधियाँ सूर्य से डायरेक्ट कर रही हैं ना तेज, तभी तो बढ़ रही हैं। अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तो कोई नहीं बढ़ेगा, हम लोग भी नहीं बढ़ेंगे, उन्हीं से तो अन्न मिलता है, अन्न से ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं। तो तत्त्वम पूषण नावरण, हे पूषण देवता, जो आपको सृष्टि का पालन करने वाले हो, उस आवरण को हटा लो, उस जो ढके हो, उस अपने हिरण्यमयी ज्योति से उसको हटा लो। सत्य धर्मा ये दृष्टि, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं सत्य धर्मा हूँ, सत्य का मैंने पालन किया, मैं आपसे भिक्षा नहीं मांग रहा, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है हमेशा सत्य धर्म पर रही है, इसीलिए आप उसको हटा दो, जिससे मैं उस अपने आत्मा का अनुभव कर सकूँ। तो यहाँ पर हटाने का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे इन संस्कारों से, इस संसार के चकाचौंध से हमारा अंतःकरण जो ढका हुआ है, उसको हटाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर प्रार्थना सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य ही ज्वलंत हमारे देवता हैं। उसे 5 पंचदेवों का हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मानता है। कौन कौन? एक तो विष्णु जी हैं जो कि वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, दूसरा
गणेश जी, गणपत्य महाराज हैं, जो कि कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के साथी हैं। स्वयं शिव जी हैं, जो कि हिमांचल कैलाश पर्वत के निवासी हैं। माँ दुर्गा, पार्वती को हो, दुर्गा को हो, एक ही बात है, जो मणिद्वीप उनकी राजधानी वह है, लोक है। चार तो यह ऐसे हैं कि जिनका मूर्ति भी बनाई जाती है, इनका प्रतिमा भी बनाया जाता है, और उन प्रतिमा के फलस्वरूप मंदिर में बैठा करके उनकी पूजा। लेकिन सूर्य की प्रतिमा नहीं बनाई जाती। क्यों? सूर्य तो साक्षात है। केवल एक कोणार्क का स्थान है उड़ीसा में, वहाँ पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनाया गया था, वो भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। ये घटना घटी थी, तो कहीं रखा हुआ सुरक्षित उसको, लेकिन कहीं भी आप पाइएगा सूर्य की प्रतिमा नहीं पाइएगा। बाकी सभी देवों की उनका पूजन करना चाहिए। तो यह यहाँ पर ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं भगवान से चकाचौंध हटाने का, ये चकाचौंध यही संसार का जो चकाचौंध है, जो हम उसमें उसी में फंसे, हमेशा हमारी दृष्टि उसी तरफ जाती है। या कोई भी सुंदर चीज़ देखते हैं हम उसमें फंस जाते हैं और उसी से बदे रहते हैं। ये चकाचौंध को जब तक, अरे सुंदर भोजन मिल रहा उसी में फंस जाते हैं बारंबार। हैं, कोई भी वस्तु हो, चाहे वह पुरुष स्त्री वस्तु, फूल, खाने की कोई वस्तु, अरे कोई सुंदर देवता जो कि देने वाला, उससे भी हम फंस जाते हैं। फंसना हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसीलिए हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस चकाचौंध को आप ही दूर कर सकते हो, और हमारे अंदर जो यह मैल जमा हुआ इसको दूर आप ही कर सकते हो, और बिना उसको दूर किए हुए हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? बिना उसको दूर किए हुए ज्ञान का प्राप्ति, ज्ञान का हमारे अंदर कहते हैं प्रतिपादन नहीं होगा, जब तक वो हमारे पास यह संसार की चकाचौंध या मल रहेगा। तो इसको दूर करके उसको ज्ञान को दीजिए। और उस, क्योंकि सूर्य जो है ज्ञान के देवता भी, हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्य, जो कि ज्ञान के देते, और ज्ञानियों में अग्रणी माने जाते हैं, तो ज्ञान को देने वाले सूर्य ही हैं। तो उस ज्ञान को हम धारण करके हम उस अपने ही अंदर जो वह ब्रह्म है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अपने ही अंदर नहीं है, हर जगह है, हर एक के अंदर है। अब 16वें मंत्र में क्या बताया? क्योंकि जब तक मंत्र है केवल हम शाब्दिक अर्थ से चलेंगे तो उसका बड़ा मुश्किल होता है। उसका वास्तव में भाव क्या लिखने का वह नहीं समझ पाए। भाव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। अब यह 16वां 3 मंत्र और हैं, ये भी सब प्रार्थना ही है। तीनों मंत्र प्रार्थना ही है। पहला भी प्रार्थना ही था। क्या है? पूषेण एकर्षेयमः सूर्यः प्राजापत्य व्योरश्मिन् समूह तेजोवत्तिरूपं कल्याणतं तत्ते पश्यामि जो असौ पुरुषः सोहमस्मि। देखो, हमेशा एक तो आपको बाहरी दुनिया से, अगर साधना के पथ पर कोई चल रहा है तो उसको संसार से अपने को खींचना ही पड़ेगा। संसार के चौकाचौर से खींचना। हमारे नेत्र जाएंगे, कान भी जाएंगे, सुनेंगे, लेकिन मन को वहाँ से हटा करके हमें न देखना है न सुनना है अपने अंदर। इसीलिए साधना एकांत की कही जाती है। यहाँ पर सूर्य के लिए पांच प्रकार का विशेषण दिया हुआ है। सूर्य इस मंत्र में 5 विशेषण क्या है? पहला है पोषण। पोषण का मतलब जो जगत का पालन करता है, भरण और पोषण करता है, उसको कहते हैं पोषण। पूषा देवता भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 5 चीज़ें। जगत का भरण पोषण करने के कारण सूर्य का एक नाम पूषा भी है, पोषण भी है। ठीक है। फिर एक अर्षे का मतलब अकेले ही गमन करना। सूर्य हमेशा गमन करता रहता है ना। अरे उसके रात दिन कुछ नहीं होती, छुट्टी भी नहीं होती है। अब जब आप रात्रि में विश्राम करते हो तो सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणी
गोलाल में पड़ता है, वहाँ पर दिन होता है, आपके यहाँ रात्रि होती है, वैसे आपके यहाँ दिन है तो वहाँ रात्रि है। यह हमेशा ही चलता रहता है, हमेशा ही। अकेले ही चलने वाले के कारण से, अकेले ही जो गमन क्रिया करता है उसी को हम कहते हैं एकर्षी। तीसरा है इसका विशेषण जम। जम क्या है? जो संसार का नियमन करते हैं, इसी को जमराज कह सकते हैं, इन्हीं के पुत्र थे। क्या मतलब नियमन क्या करना? भाई जो जैसा आप कर्म कर रहे हो उसका उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, दंड मिलेगा या भोग मिलेगा। नियमन करने वाले। तो एक हो गया पोषण, एक एकर्षे। पोषण का मतलब सभी का, संसार के समस्त प्राणियों का, संसार मत कहिए बल्कि ब्रह्मांड कहिए, सातों लोगों का। तो ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाला। एकर्षे का मतलब एक अकेले ही गमन करने वाला। तीसरा यम, यम का मतलब सभी का नियमन करने वाला, नहीं अनुशासन, नियमन, हाँ अनुशासन भी कर सकते, नियमन करने वाला। प्राजापत्य, नहीं इसके पहले आया सूर्य, आया सूर्य भी है ना। सूर्य क्या कहते हैं? जो प्राण, और जो प्राण है और उसका रस का शोषण करने वाला। रस वही रक्त जो बनता है जो हम खाते हैं उसका शोषण करते ही है। अरे आप सीधे देख लो, अब गर्मी में चलो, दिन में जब कड़ाके गर्मी होगी, चलो 4 किलोमीटर चलो, 5 चलो, पैदल चलो, या धूप में रहो, कहने का मतलब यह है आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी भी पियोगे, पेशाब भी नहीं आएगा। ठंडी में देखो, या इसी के सारे ठंडी करो, कृत्रिम, नेचुरल, हाँ नेचुरल तो नहीं है, या आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ठंडी बना लेते हो ना, या नेचुरल हो ठंडी के मौसम में, लखनऊ उत्तराखंड इत्यादि में, तो उसमें ज़्यादा पेशाब आता है। रजाई में ओढ़ लो, बिल्कुल आपके अंदर शरीर में कहीं ठंडी न लगे तो कम आएगा। पानी पियोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अंतर नहीं। रोग से भी होता है, लेकिन इसका भी पूरा असर शरीर पर पड़ता है। गर्मी से शरीर सूखती भी है। क्यों सूखती है? कि जो रस है शरीर के अंदर, प्राण है, उनका शोषण करता है ये सूर्य। और 5वां है प्राजापत्य। प्रजापति के पुत्र होने के कारण इनको प्रजापत्याय कहा गया। प्रजापत्य, जैसे दशरथ के पुत्र राम जी थे तो दशरथाय कहा गया, वासुदेवाय कहा गया, वासुदेव इसको कृष्ण कहा। तो इस प्रकार से इनके 5 विशेषण भगवान के दिए गए। एक तो पोषण, एकर्षे, सूर्य, यम और प्रजापत्य, यह 5 इनका विशेषण दिया। सभी पर, सभी का भरण पोषण करने वाला, अकेले गमन क्रिया करने वाला, सबको नियंत्रित करने वाला, सबका नियमन करने वाला, सभी के प्राण और रस को सूखने वाला, शोषण करने वाला। और ऐसे जो प्रजापति के पुत्र हैं, व्यूह रश्मिन समूह, हे नंदन, और जो आपका ये रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं ना रश्मियाँ, उनको रश्मियों को समूह को हटा लो। क्यों हटा लो? उनको तेज, उस रश्मि से ही तुम्हारे अंदर तेज पड़ता है ना। अरे सूर्य अगर 1 फुट नीचे आ जाए तो संसार जल जाएगा, और 2 फुट ऊपर चले जाए तो पत्थर वो पाला पड़, बर्फ पड़ जाएगा। इसलिए क्या क्या भगवान की महिमा है। देखो, अपने तेज को समेटो। तेजो जत्ते रूपम कल्याणतम, वह जो अतिशय कल्याण रूप है तेज। अब देखो, अतिशय कल्याण भगवान का क्यों बताया गया? क्योंकि जो वह निश्चित एक परिधि में जब चलने हैं तो वहाँ से न गर्मी है न ठंडी है, ऐसा मौसम, वह सुनहरा कल्याण स्वरूप, सबको आनंद देने वाला, वह अपने रूप को मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि वास्तव में हम किसको देखना चाहते हैं? और जो सभी को आनंदित करने वाला, दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्योंकि सभी के अंदर वही आत्मा होती है, उनका भी देवता है। तो उसको जो देखना चाहते हैं, मैं अपने आत्मा को या ब्रह्म को मैं देखना चाहता हूँ, मतलब इसका यह। तो उस ब्रह्म को देखने के कारण क्यों देखना चाहती हैं? जो असौ असौ पुरुषः, क्योंकि मैं पुरुष हूँ।
मैं ऐसे नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? पुरुष हूँ। पुरुष का मतलब जो सभी के अंदर व्याप्त है, सर्व के अंदर जो व्याप्त है उसको पुरुष कहते हैं। और दूसरा जो शयन करने वाला, सभी के अंदर निवास करता है, अपना घर बना कर रखता है, उसको पुरुष कहते हैं। दो डिफिनेशन यहाँ पर पुरुष का दिया हुआ है। वह पुरुष जो है वह ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसीलिए भी उसको पुरुष कहते हैं। और दूसरा वही पुरुष हम सभी प्राणियों के अंदर निवास कर रहा है, सबके अंदर, इसीलिए पुरुष कहते हैं। तो वह पुरुष मैं ही हूँ, सो हम, मैं हूँ, क्योंकि आप ही ब्रह्म है ना, है कि नहीं? मैं ही ब्रह्म हूँ, वह पुरुष मैं ही हूँ। तो मैं आपसे कोई भिक्षा नहीं मांगूंगा, आप अपने इसको हटाइए, मैं उस आनंद स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। सबका निचोड़ ही समझिए कि जो भी चकाचौंध है उसको कौन हटाएगा? जब आप चाहते हो कि हम कोई गलत काम ना करें, फिर भी हो जाता है। दुर्योधन क्या कहता था? हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं अधर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है हमारे अंदर जो कि जबरन जबरदस्ती मेरे को खींच करके वहाँ पर लगा देती है। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मैं अधर्म के रास्ते पर चलूँ। आप अपने अंदर सोचो, सभी सोचो कि कौन ऐसी शक्ति है। आप यही नहीं चाहते कि कोई भी गलत काम आपसे हो, कम से कम जो इस चीज़ को जानता है, फिर भी कई बार ऐसे मौके आते हैं कि ज़बरदस्ती आप लग जाती है। कोई शक्ति ऐसा प्रेरित करती है कि लग जाती है। कब नहीं होगा? जब हमेशा आपका चित्त इस परमात्मा में लगा होगा। तो प्रार्थना इसीलिए किया जा रहा ना कि हे सूर्य देवता, जो साक्षात, सूर्य का ही नाम क्यों लिया गया कि साक्षात देवता वही है, बाकी चारों का नाम नहीं लिया गया। तो आप जो है अपनी रश्मियों को हटाओ, या अपने ये जो संसारी चकाचौंध को हटा करके हमारे अंदर जो शुद्ध स्वरूप है हमारा, हम उस कल्याणमय स्वरूप का दर्शन, उसको मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? कि मैं ही वह पुरुष हूँ, सो हम पुरुष अस्मि, हम वही हैं, हम वही ब्रह्म है जो हमारे ही तेज से आप भी चल रहे हैं। हमारे ही तेज से समस्त प्राणी यहाँ पर अपने अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इसका अर्थ समझ में आया? मंत्र का अर्थ आ गया। देखो, 5 यहाँ पर सूर्य भगवान का यह विशेषण दिया गया। पहला पोषण। पोषण का मतलब सभी का पालन पोषण करने वाला, जितने भी प्राणी हैं पूरी सृष्टि में सभी का पालन पोषण। फिर एक अर्थ से अकेले गमन करने वाला, अकेले जाने वाला। यम, सभी का नियमन करने वाला, सभी को नियंत्रित करने वाला, यानी सबके कर्मों के अनुसार सभी को दंड या उपहार देने वाला, दंड या भोग देने वाला। सूर्य, सभी के प्राण और रसों का शोषण करने वाला। प्रजापति, प्रजापति के नंदन, प्रजापति के पुत्र। हे, इन विशेषणों के साथ कहा जा रहा है, हे प्रभु, आप अपनी जो किरणें हैं तेज चकाचौंध, उनको हटा लो। ये जो व्यक्ति रूपम, और मैं उस कल्याण प्रद रूप को देखना चाहता हूँ। क्यों? कि जो कि सभी संसार, सभी प्राणियों का कल्याण ही करते हैं। क्यों? कि मैं वही पुरुष हूँ। पुरुष किसे कहते हैं? जो सभी के समस्त प्राणियों में, समस्त वस्तुओं में व्याप्त है, और दूसरा सभी प्राणियों के अंदर शयन करता है, सभी के अंदर निवास करता है, इसीलिए पुरुष कहते हैं। यह तो अर्थ हो गया। अब आइए इसका भाष्य। हे पूषण जगत, अब पूषण कहा गया ना, पूषण का अर्थ देखिए, जगत पोषणत, जगत का पोषण करने वाला, यही अर्थ जो बताया गया इसी में दिया, और कुछ नहीं है। पूषा रवि, वो पूषा कौन है? वही सूर्य। तथ एक,
अस्थायी कहे ना, तथ धन एक एव रिक्षति, अकेले ही गमन करता, रिक्षति गच्छति, उसी को इसी कारण से तो कहा गया एकर्ष। हे कर्ष यथा सर्वस्य संजमन जम, सभी का को संयमित करने वाला, इसीलिए इसको जम कहा गया। देखो लिखा है संजमन धन आदम, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे यम आ जाएगा और यह संजमन आ जाएगा, तो सभी को नियमित करने। थोड़ा सा अगर व्याकरण का ज्ञान हो तो आसानी से, बहुत सिंपल अर्थ है। हेयम तथा रश्मि नाम प्राणानाम, जो आपके प्राण हैं वह क्या कर रहे हैं, वह रसानांच स्वीकारणात्, वह आपकी रश्मियाँ प्राण और रसों को शोषित करती हैं, स्वीकारणात् उनको स्वीकार करती हैं। हे सूर्य प्रजापत्य पत्यम, प्रजापत्य प्रजापति का जो पुत्र है उसका प्रजापत्य कहते हैं, प्रजापति के पुत्र। हे प्रजापत्य व्यूह विगमय, विगमय माने उठा लो, रश्मि स्वान अपनी रश्मियों को हटा। समूह एकीकृत प्रसंहरते तेजस तपाकम ज्योति, यानी सभी को संतप्त, ये जो रश्मियां हैं सभी को पीड़ित कर रही हैं, संतप्त कर रही हैं, उस ज्योति पुंज को आप शांत करो। और अपने अर्थ में यह जो संसार की चकाचौंध है, रश्मियां हैं जो हम लोगों को पीड़ित कर रही हैं, बांध रही हैं, उनको तो प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। से संसार से अपना मन को खींचो, इंद्रिय को खींचो और अपने अंदर लगा दो, परमात्मा में लगाओ। अपने अंदर ही परमात्मा है तो उसी के अंदर लगा दो। नहीं लग पाता तो साकार रूप में लगाओ, पहले साकार रूप में किसी एक में लगाओ। यत्ते तव रूपम कल्याणतम, आपका रूप कैसा है, वो कल्याणतम, कल्याण करने वाला है। अत्यंत शोभना, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। कहीं भगवान का किसी रूप को देखो कितना सुंदर होता है। तत्ते तव आत्मना प्रसादात पश्यामि, इसीलिए हम उस आत्मा को प्रसाद के रूप में हम देखना चाहते हैं। वो जो स्वरूप है उसकी आत्मा की कृपा से मैं उसको प्रसाद, मतलब कृपा कहिए यहाँ पर, देखना चाहता हूँ। किंचित अहम न तू त्वाम भृत्यु, अब कहा गया भृत्य माने नौकर होता है, हम आपका नौकर नहीं हूँ, मैं नौकर के कारण नहीं आपसे कह रहा हूँ वाक्य, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जो अशव आदित्य मंडलस्तो व्याहृतवयः पुरुषः पुरुषकारत्वा पूर्णवाणीन प्राण बुद्धि आत्मान जगह समस्तम इति पुरुषः पुरी सैनद्वा पुरुषः सोहम अस्मि भवान, क्योंकि मैं जो क्या हूँ, यह जो आपका नाना प्रकार के आदित्य मंडल है ना, उसमें नाना प्रकार के व्याहृत वाला, इसमें क्या कहते हैं, अंग और अंगी समझिए। जैसे आप अंगी हो, आपका यह क्या हुआ, अवयव हो गया, अंग हो गया, यह भी अंग हो गया, यह अवयव हो गया, यह भी, तो सारे अवयव। उसी प्रकार से जो आदित्य मंडल है ना, उसका एक एक अवयव जो है उस रूप में समझो कि वह क्या है, वह मैं नहीं, वह जो व्यापृत वह है आपका आदित्य मंडल, उसमें मैं क्या हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्योंकि मैं पूरे सृष्टि को व्याप्त किया हूँ इसका, और जो पूरी सृष्टि को व्याप्त करता है उसको पुरुष कहते हैं। दूसरे तरीके से उसका अर्थ दिया कि जगत समस्तम इति पुरुष, पूरी शयनद्वा पुरुष, जो सभी प्राणियों के अंदर शयन करता, सातों लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी के अंदर शयन करने वाला है। सभी के अंदर निवास करने के कारण मैं पुरुष हूँ, या समस्त सृष्टि को व्याप्त किया हूँ, इसलिए मैं पुरुष हूँ। तो मैं पुरुष हूँ, मेरे अधीन ये पूरा ब्रह्मांड है, तो आप भी हो गए हैं, हाँ, सब एक हो गया ना, तो उसको इसलिए आप इसको समेटो। मैं उस कल्याणप्रद सुंदर रूप को मैं देखना चाहता हूँ। समझ में आ रहा? यही इसका है, जो अर्थ बताया गया वही यहाँ पर डिटेल दिया हुआ, कुछ नहीं। भाष्य वाला जो, हाँ भाष्य वाला वही। देखो इसके अंदर जो है स्पष्ट करने के लिए यह भाष्य है, और कुछ नहीं। भाष्य का तात्पर्य यह है कि जो मंत्र में दिया हुआ है वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बिना भाष्य को देखे हुए कई बार समझ में नहीं आता। हालांकि ये तो भाष्य बहुत सीधा साधा है, हालांकि हमने ऐसे ही नहीं करे, मतलब हमने भी तो आखिर
सुना भी है, पढ़ा भी है, तब जा कर के अब एक मंत्र और हो जाएगा तो अच्छा है। 17वां मंत्र। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, ये अथ इदम, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, वैसे पढ़ोगे तो वायु वायुरनिलम मृतम थीदम, लेकिन अलग अलग करोगे तो वायु अनिल अमृतम अथ इदम भस्मान्तः शरीरम। यहाँ पर प्रार्थना क्या की जा रही है? जब मनुष्य का अंतिम स्थिति आती है तो यह शरीर के दो रूप हैं। एक तो यह स्थूल शरीर, इसको क्या किया जा रहा है? यह जो अनिल है, अनिल का मतलब यहाँ पर अनिल तो वायु को कहते हैं, वायु को कहते हैं, लेकिन इसका वायु का अर्थ यह ले लो, लेकिन वायु भी दिया है, अनिल को क्यों दिया हुआ है बोले? कुछ नहीं है, सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ, समस्त ये चार प्रकार के या जो पंचमहाभूत है ना, हमारे इस स्थूल शरीर को भस्मीकृत किया जाता है। एक तो अग्नि में, तेज में, जो कि आप लोग या तो लकड़ी इकट्ठा करके उसको शरीर को बना करके लाश को जलाते हैं, या आजकल विद्युत का चला गया, सब अग्नि ही है। महात्माओं के शरीर को जल प्रवाह कर देते हैं। तो यही है ना, आकाश, आकाश का रोल तो खैर नहीं आता, वायु, तेज, अग्नि और जल और पृथ्वी। तो जल में कर दिया, पृथ्वी में समाधि लगा देते हैं तो वो पृथ्वी का हो जाता है और समाधि हो गया। उसी में नमक और चीनी वगैरह डाल देते हैं तो वो गल जाता है शरीर। यह महात्माओं के केस में होता है, जल प्रवाह और समाधि ज़्यादातर महात्माओं के केस में होता है, लेकिन अग्नि सभी गृहस्थों के लिए होता है। चौथा होता है पार्षणियों के लिए होता है कि उनके शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर जो है अकेले छोड़ दिया जाता है। वहाँ से सब कुछ, यहाँ ऊपर उड़ने वाले जो पंखियाँ इत्यादि आते हैं और उनका खा लेते हैं, तो इसीलिए कहते हैं वो वायु। तो मतलब ये जितने तत्वों से बना हुआ है, इन पांचों तत्वों से, इन्हीं तत्वों में यह शरीर का, स्थूल शरीर का चला जाता है, चाहे जल के द्वारा, चाहे तेज के द्वारा, चाहे पृथ्वी के द्वारा समाधि लेकर के, और चाहे वायु के अंदर। अब लेकिन दूसरा शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है, उसका क्या है? वह यह है कि हमारा जो यह वायु रूप, यह प्राण जो है, वायु रूप तो है नहीं प्राण, ये प्राण जो है वायु है। 5 प्राण होते हैं, कौन कौन नहीं मालूम है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, और 5 ही उप प्राण भी होते हैं, 5 ही उप प्राण भी होते हैं, 10 होते हैं उसमें। उप प्राण के अंदर दिया तो नहीं है यहाँ पर, यह है कि नाग, नाग, कूर्मा, नाग, कूर्मा, और एक का नाम नहीं आ रहा है, देवदत्त और धनंजय, और एक का और नाम होता है नाग, कूर्मा, धनंजय, देवदत्त, एक और होता है, आ जाएगा अभी तो मैं बता दूंगा। अच्छा, तो ये 10 प्राण, यह क्या होता है? जो अंदर वाला जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अब उसमें यह प्राण, 5 प्राण, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ और 4 अंतःकरण, तो यह सभी तत्व, 19 तत्व, मन और बुद्धि को ले रहे तो 17 तत्व, यह सभी 17 तत्व जो है जहाँ जाना चाहिए वहाँ आसानी रूप से चले जाए। मान लीजिए हिरण्यगर्भ में जाना है, यही है ना, सर्वात्मक वायु रूप में, सर्वात्मक रूप में हिरण्यगर्भ में जाना, समष्टि में जाना है, तो वहाँ पर बिना बाधा के चले जाए, क्योंकि बाधा भी तो आती है। जीव की गतियाँ भी बताई गई थी आपको,
तो अगर कोई गति हो तो दक्षिणायन की गति न होकर के वो उत्तरायण की ही गति हमारी हो, और वो भी बिना बाधा की, कोई इसमें बाधा न आए। इस प्रकार, इस कारण से यहाँ पर यह प्रार्थना किया जा रहा है, मेरा प्राण जो है सर्वात्मक, ये जो वायु है समष्टि वायु, जो समष्टि वायु है उसमें जो है उसको प्राप्त हो, उसी को दूसरे रूप में हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, समष्टि में प्राप्त हो जाए और यह शरीर भस्मीभूत हो जाए। कैसे? यह है ना भस्मांता शरीर, यह शरीर भस्मी हो जाए, यह चाहे उसको पृथ्वी के अंदर जल के द्वारा, तेज के द्वारा, वायु कैसे भी दे रहे उसको भस्मीभूत करना। ओम कृतो स्मर कृता स्मर, निचली लाइन का कृतो स्मर मतलब जो भी आपने अच्छा, यह वही देखो जीवात्मा जा रहा है, यह स्मरण कौन करेगा? वही करेगा जो उपासना किया होगा, जो देवी देवताओं का उपासना किया होगा। ज्ञान तो नहीं प्राप्त किया उसने, क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया होता तो यह मंत्र था ही नहीं उसके लिए तो 8वें पर समाप्त कर दिया था। तो जो कार्य कर चुका है, जैसे मान लो भगवान के नाम का जाप किया है, ओम शब्द का जाप किया है, ओम शब्द का जाप भी अलग से भी होता है, किसी भी मंत्रों के साथ होता है, जितने भी ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, हर एक मंत्र के साथ भी होता है और केवल ओम भी होता है। या इसके अलावा अन्य कोई यज्ञ किया है, किसी को किसी का सेवा किया है, किसी को दीन दुखी को जो भी उसके योग्य जरूरत थी वो भी किया है, तो उन कर्मों को याद करें और क्या करें? कृतो स्मर, स्मर माने स्मरण करना, और कृत स्मर जो नहीं किया है, करना चाहिए था उसका भी स्मरण करें कि हमें मान लो भगवान का हमें पूजन जजन करना था, हमें नहीं किया। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब अगला शरीर पाएगा तो बाल्यकाल से ही वो अध्यात्म का उसका श्री गणेश हो जाएगा। जैसे हमारे वामदेव महाराज थे, उड़िया बाबा थे, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 साल के बाद में 30 साल में, तो ऐसे बालकपन से। इसीलिए जो कर्म, जो अच्छे कर्म कर लिया है जो जीव, वही जीव कौन जीव? जो प्रार्थना कर रहा है, और या जो करना चाहिए था किया नहीं है, उन दोनों को स्मरण करते हुए कृतः स्मर, कृतो स्मर 2-4 बार आए, कृतो स्मर कृतः स्मर, कृतो स्मर कृतः स्मर। क्यों किया गया? कि जिससे इसको पक्का करने के लिए कि उनको स्मरण करते हुए और हमारा प्राण छूटे और शरीर से प्राण निकले, और उस निकलने के बाद जो होगा हम अगला जो जोनी पाएंगे उसमें हम अध्यात्म बाल्यकाल से ही उसमें अध्यात्म की प्रवृत्ति में जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पर अधिभूत होता है, अधिदैव और अध्यात्म, तीनों का समावेश कर दिया पिछले इसमें ले करके। क्यों? देखो पिछले मंत्र में जो था ना, उसमें दिया था एक तो रश्मियाँ दिया था, सूरज की रश्मियाँ, वो तो आपका अधिदैव स्वरूप हो गया, अधिदैव स्वरूप हो गया। दूसरा क्या दिया था? कि इसमें सूर्य का भी नाम आया था और प्रजापति एम का नाम आया था, इनका आया था ना। क्या बात है, नींद आ रही है क्या तुम्हें? कुछ थोड़ा सा नहीं? अच्छा हाँ। तो यहाँ पर जो पुरुष शब्द आया है वो तो अध्यात्म के रूप में इसको प्रयोग करें, और जो यह देवताओं के रूप में नाम आया उसको अधिदैव के रूप में, और रश्मियों को आप इसके रूप में करें कि क्या होता है? अधिदैव अधिभूत के रूप में, अधिभूत अध्यात्म, तीनों चीज़ों यहाँ पर है, अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म। तो यहाँ पर जो है इस मंत्र में क्या है कि 2 चीज़ें हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो भस्मीभूत हो जाए,
किसी भी तत्व के माध्यम से, चाहे जल प्रवाह करके, पृथ्वी में या अग्नि में। और जो सूक्ष्म शरीर है, जहाँ भी उसको जाना है वहाँ पर वह बिना बाधा के चला जाए। और हम जो स्मरण करें अपने अच्छे कार्यों का, जो शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार जो कर्म हमने अच्छे किए हैं या करने का संकल्प हमने लिया था लेकिन नहीं किया, उनको स्मरण करते रहें बारंबार, उन्हीं कर्मों को स्मरण करते हुए, तो फिर जो हमारा अगला जो शरीर हमें मिलेगा उसमें वह संस्कार जम जाएगा और वह हम बाल अवस्था से ही उसको उस अध्यात्म के रास्ते पर हम निकल पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? और ऐसा देखो यहाँ पर उन्हीं के लिए नहीं, हम लोगों को भी अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो यह करना चाहिए। क्यों? उपासना तो कर ही रहे हो, आप भी करते हो, आप भी करते हो, सभी कर रहे हैं, सभी नहीं मतलब जो इधर आती हैं। हाँ, तो उपासना तो आप कर रहे हो, तो उपासना कर रहे हो, अगर किसी कारण से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, संसार के चकाचौंध से उसी में रम भी गए, तो कम से कम अंतिम समय में जो कुछ अच्छा यह आपने सत्संग सुना, जो परमात्मा का स्मरण, उनके किसी भी रूप का स्मरण किया, उनकी आरती पूजा, हाँ उनका भी ध्यान करो। और जो सोचते हो मन में संकल्प है कि हम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ, उसका भी बारंबार चिंतन करो। फिर जो अगली योनि मिलेगी, निश्चित रूप से जब आपकी यह सोच रहेगी तो अगली योनि मनुष्य की ही मिलेगी। तो वैसे भी उपासना करने वाले मनुष्य की योनि मिलनी है तो मिलेगी, और उसमें बचपन से ही आप इस अध्यात्म के रास्ते पर चल करके मुक्त हो जाओगे। तो मूल रूप से यह है। अब भाष्य देख लो, बहुत छोटा सा भाष्य है, मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा नहीं है, हो जाएगा। अथ इदानीं मम मरिष्यतो वायु प्राण अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा अधिदैवत आत्मानं सर्वात्मकम् अनिलम अमृतम सोत्तात्मनम प्रतिपद्यता मत वाक्य शेष। यहाँ पर प्रतिपद्य या प्रतिपद्यात्म शब्द जो आया है ना, प्रतिपद्यात्म, यहाँ पर अमृतम के बाद यह लगाना चाहिए, क्योंकि वर्ब नहीं है, लेकिन मंत्र में कोई करेक्शन नहीं होगा, यह अर्थ के लिए आप लगा सकते हो, केवल अर्थ के लिए। तो जो मारता कौन है? यह प्राण जब निकल जाता है, प्राण ही जो है अध्यात्म को त्याग करके, इस शरीर को त्याग करके यही जाता है, यही अधिदैव रूप। प्राण जब गया तो अधिदैव रूप हो जाता है, सर्वात्मक वायु रूप अमृत। यहाँ पर वायु को जो दिया है उसको अधिदैव दिया है, प्राण को क्या दिया हुआ है? यह इसमें जो है इसको अधिभूत समझ लीजिए। और यह फिर अध्यात्म को त्याग करके मतलब इसके अंदर आत्मा को त्याग करके, क्योंकि जीवलिंग तो है ही है ना, तो अधिदैव रूप सर्वात्म वायु रूप को प्राप्त है। इस प्रकार क्यों यहाँ पर क्यों किया गया कि कोई बाधा न पावे, इसलिए यह प्रार्थना की जा रही है कि हमें जहाँ भी जाना, समष्टि में जाना है, रणगर्भ में जाना है या उत्तरायण मार्ग से जाना है, तो वहाँ पर यह हमारा प्राण के साथ ये जो लिंग शरीर है यह चला जाए, यानी यह जीवात्मा वहाँ पर चला जाए, उसमें किसी प्रकार का बाधा न पड़े। प्राण अध्यात्म परिच्छेद, उस अध्यात्म का उत्क्रमण करके वहाँ पर चला जाए। इस प्रकार यहाँ पर प्रतिपाद्य शब्द यह ऐड करना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। यह शरीर कैसे है? देखो, इसमें ज्ञान भी कुछ होगा, वासना भी होगी, कर्म भी होगा, क्योंकि हम यही लेकर के जाते हैं, जो हमने किया हुआ है पुण्य पाप वह कर्म, वही तो कर्म हो गया। वासना जो हमारे अंदर मन की इच्छा है, क्योंकि अगर वासना समाप्त हो गई होती तो हम मुक्त हो जाते ना, तो हम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए, लेकिन वासना भी हमारी कुछ न कुछ रह गई है, संसार से किसी चीज़ प्राप्त करने की, किसी चीज़ भोगने की। तो यह जो और हाँ, और अज्ञान नहीं बल्कि कुछ ज्ञान भी है, तो वह भी है। तो यह है कि ज्ञान कर्म युक्त जो संस्कार हैं और उसको उत्क्रमण करें। जब ये प्राण जाता है ना, तो सबको लेकर के चला जाता है।
कर्म संस्कृतम उत्क्रामित द्रष्टव्यम मार्ग याचन सामर्थ्यात् अत एदम शरीरम अग्नौ हुतम भस्मांतम भूयात्। यह शरीर तो अग्नि में एक प्रकार से भस्मीभूत हो जाएगा, ये जो स्थूल शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए प्रार्थना किया जा रहा है कि यह अपने गंतव्य स्थान पर ऋचि जो मार्ग है, ऋचि मार्ग है या उत्तरायण मार्ग है, उस मार्ग से जाकर के वहाँ पर बिना किसी बाधा के पहुँच जाए। कहाँ है, कहाँ जाएगा? जाएगा तो जो अगला जोनी लेना होगा। वेटिंग रूम तो अपना पितृलोक भी है, हिरण्यगर्भ भी है। तो इसमें यही प्रार्थना की जा रही है कि हम वहाँ पर अपने इन सब को लेकर के ज्ञान और कर्म के साथ वहाँ पर हम आसानी से पहुँच जाए और ये शरीर भस्मीभूत हो जाए। ओम इति जथोपासनम कह रहे हैं, ओम का उपासना किए हो तो उसका स्मरण करो। ओम इति उपासना नहीं किए हो, मान लो कोई कन्हई का जाप किया है, कोई दुर्गा जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम तो आता ही है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे हैं, ओम नमो वासुदेवा, हर एक में आता ही है। तो जिसका भी उपासना किए हो, ओम प्रतीकात्मक सत्तात्मक अज्ञानाख्यम ब्रह्म भेदनो उच्यते। यह यहाँ उपासना के अनुसार जो सत्य स्वरूप ओम है यानी ब्रह्म है, वही ब्रह्म ही यहाँ पर कहा गया है। लेकिन हाँ, ब्रह्म का यहाँ पर भ्रमीभूत भी नहीं होना है। और पीछे ज्ञान के जगह उपासना आप ले सकते हैं, क्योंकि उपासना हमने किया हुआ है। ज्ञान को कहने पर इसमें त्रुटि ये हो सकती है, ज्ञानी जो होगा फिर तो मुक्त हो जाना चाहिए, उसको जाने आने का कोई समस्या नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्योंकि आया है पीछे विद्या च अविद्या च, वो आप नहीं थे, विद्या हाँ ज्ञान और अज्ञान आया है। तो ज्ञान का मतलब उपासना, अज्ञान का मतलब कर्म लिया यहाँ पर जो यह चल रहा है। तो यह ब्रह्म भेदोन उच्यते, ओम ही उस ब्रह्म का प्रतीक है। ओम पर तो बहुत पुस्तकें लिखी हुई हैं ना, बहुत ज़्यादा हैं। तो यह ओम शब्द यह एकत्व का भी बोध कराता है, क्योंकि ओम के अंदर हमारा जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों को अलग अलग हैं, तीनों भी इसी के अंदर समाहित हो जाती हैं। मतलब ओम कहने से एकत्व का बोध भी होता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है, जिसका एक उद्देश्य वही है, वही। तो एकत्व को बोध करना अपने अंदर कि हम अलग अलग नहीं बल्कि एक है। अभी बता रहे सत्संग में कि जो है बिना ओम के मंत्र पूर्ण नहीं होता। एक हरे कृष्ण राम राम हरे हरे करते हैं, ओम करते हैं, ओम भी करते हैं, ओम हरे कृष्ण कई जगह करते हैं। नहीं, गुरुदेव का अगर इसमें नहीं लगाया जाता तो इसमें तो चल जाएगा, लेकिन अन्य मंत्र जो है बिना ओम के पूर्ण। लेकिन यहाँ पर भी हमने अपने गांव के अंदर देखा हुआ है कि करते हैं ओम हरे राम हरे, ओम लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं। हाँ, तो बिना, क्योंकि ओम क्या है, देखो सारे वेदों का सार गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का सबका फिर निचोड़ क्या, ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों व्याहृतियाँ उसमें समाई हुई हैं और फिर उनका निचोड़ फिर ओम आता है। तो ओम जो है सभी का सार है, इसीलिए ओम का श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ते कर्तो संकलात्मक अस्मर जन्मम सर्वस्मृतम तस्य कालोयं प्रत्युपसतो अथ अस्मर, मतलब जो जो आपने किया हुआ है, जो जो आपको याद आ रहा है अच्छे कर्मों का, उनको स्मरण करो। एतावंतम कालम पश्यन्ते, और जो आगे करना था उनका भी स्मरण करो। जो अभी नहीं किया था, आगे आपका संकल्प था, उसको करना था, उसको स्मरण करो। जन्म या बाल प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मरः, उसका भी स्मरण करो। ये पूर्वोक्ति इसीलिए कहा जाता है, बारंबार इसको करोगे तो आपका वही अंत समय में भी उसी का भाव रहेगा, और जो फिर अगला शरीर होगा उसमें आप जा कर के बाल्य अवस्था से ही आप इस आध्यात्मिक क्रिया को अपने अंदर समाप्त कर, अपने प्रस्थापित करके, और आप अगले जीवन में अवश्य ही आगे बढ़ जाओगे, मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इस अमृतत्व की प्राप्ति अगर अभी नहीं हुई है तो अगले जन्म में प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में जो जो अच्छे कर्म किए हैं, ओम का स्मरण किया है, यज्ञ किया है, उनका स्मरण करो।
जो करना था नहीं किए उनका भी स्मरण करो। बारंबार 2-2 बार दोहराया गया है। उनका स्मरण करते हुए और तुम अगले जन्म में तुम बाल अवस्था से ही अध्यात्म के रास्ते पर चल करके और मुक्त, इसीलिए ऐसी प्रार्थना किया गया है। पुनः अन्य मंत्रेण मार्ग जास्ते, फिर दूसरे मंत्र से भी मार्ग की याचना की गई है। यह अंतिम मंत्र है और इसको हम कम देखेंगे, पहले बहुत बड़ा है तो 2 दिन लगेगा, कोई बात नहीं। ये अंतिम मंत्र है ईशावास्य का। फिर उसके बाद 18 मंत्र है। 18 मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।